39 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం భారతీయ సేనలో పూర్తి చేసుకొని రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడాను సైనికులందరూ కూడా మా కుటుంబ సభ్యులను నా వాళ్ళు అనుకుంటూ వాళ్ళ కోసం రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడాను వారి యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యలను దూరం చేసేందుకు భువనేశ్వర్ నుండి పాండిచేరి వరకు 1500 కిలోమీటర్లు సైకిల్ రేస్ చేస్తూ ఆ ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడాను కలిసి వారి సమస్యలను తెలుసుకొని వారికి దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఆఫ్టర్ మీ అనే ఒక బుక్ గురించి కూడా వివరిస్తూ వారి యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారు ఎలా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ పొందాలి, ఎలాగ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్స్ చేసుకోవాలనే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా అందులో పొందుపరిచి ఆ పొందుపరిచినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా వారికి నచ్చజెప్పి వారికి అర్థమయ్యేలాగా విడమర్చి చెప్పి వారి యొక్క భవిష్యత్తు ఏ రకంగా ఉండాలి అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్న ఈ మార్గ మధ్యంలోని శ్రీకాకుళంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మాజీ సైనికులందరూ కూడాను వారిని గౌరవవందనం చేసి ఆహ్వానించి శ్రీకాకుళంలో ఒక తేనెటి విందును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ తేనెటి విందుకి వచ్చినటువంటి లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అనిల్ పూరి గారు సతీ సమేతంగా సోనియా మేడం కూడా రావడం జరిగింది. వారితో పాటు కల్నల్ ముఖేష్ గారు కూడా ఈ సైకిల్ ర్యాలీలో రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సందర్భంగా వీరు సైనికులకి ఎటువంటి దిశానిర్దేశం చేశారనేది వారి మాటలను తెలుసుకుందాం. జై హింద్ సార్. सबसे पहले आपको 39 साल आपने जो सर्विस किया आर्मी में, वो भी MEG में, बहुत टफेस्ट रेजिमेंट कहा जाता है उसमें, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप जो है, तो उसमें आपका जो सेवा जो है 39 ईयर्स जो है वो कैसा रहा? मुझे भगवान बोलता ना क्या करेगा दोबारा, मैं बोलता दोबारा MEG में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी जो रिटायरमेंट के बाद का लाइफ और जब आप सोल्जर थे, आई मीन ऑफिसर रैंक में थे शायद, तो उसका जो डिफरेंस कैसा लगा? एक तो सैल्यूट मारने वाला कोई नहीं है, सैल्यूट देने वाला भी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। जिंदगी भर तो सैल्यूट लेते रहे आप। नंबर 1, नंबर 2 सुबह वर्दी नहीं पहनने को मिलती। नंबर 3 मैं 5 बजे शेव करता था, अब 8 बजे करता हूँ। ओके, तो आपके अंदर जो फौजीपन है वो खत्म हो गया क्या? नहीं, फौजीपन होता तो मैं भी फिर एक छोटी सी ढोलकी लेके चलता, नहीं है ढोलकी, है ना। फौजी कभी नहीं, फौजीपन फौजी में से निकाल ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, जब वो नीचे लेटेगा भी ना वो चिता के ऊपर, तो भी सावधान में होगा। सो फौजी से नहीं निकल सकती, कोई भी फौजी ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बीच बीच में हम लोग भटक जाते हैं कई लोग, बट फिर वो वापस आ जाते हैं। तो आप ही तो कह रहे थे उस टाइम, तो उल्टी पुल्टी काम बीच बीच में करना चाहिए। बिल्कुल, उल्टी पुल्टी का मतलब ये है कि देखिए अपने माइंड को तेज़ रखने के लिए ना हर एक 2-3 साल में अपनी हॉबी बदली करनी चाहिए। क्यों? अगर आप वही चीज़ बार बार करेंगे तो इट इज़ मोनोटनस। तो अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेलते हैं तो हारमोनियम बजाइए, हारमोनियम बजाते हैं तो दौड़िए। दैट्स व्हाट आई मीन, उल्टी सुल्टी चीज़ें। 1 नंबर 2, देखिए हॉकी, फुटबॉल, बड़े खाने, लोगों से मिलना, ये सब कर लिया, बट भारत देखो, और वो भी स्लो स्पीड पे साइकिल के साथ, और अपने लोगों को मिलो, वो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए अपनी सर्विस में, एंड मैं ऊपर जाना नहीं चाहता बिफोर डूइंग दिस कम्प्लीटली। अभी ये जो रिटायर्ड सोल्जर जो है, इनको कैसा आप दिशा निर्देश कर रहे हैं, क्या उनके जो समस्या है वो कैसे दूर करना चाह रहे हैं आप? एक सोल्जर की नॉर्मली 3 समस्या होती है। एक उसकी पेट इज़ थ्रू मनी। सो नॉर्मली इसके अंदर जो हमारे नए प्रोग्राम्स आए हैं, हम लोग पहले सब लिखाई पढ़ाई करते थे, अब पे चले गए हैं। तो कई लोग हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो के साथ इतना वाकफियत नहीं है। सो उसके अंदर उनको मदद चाहिए टाइम टू टाइम। सो दैट इज़ 1। दूसरा, मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ECHS, जैसे कि आपको मालूम है अभी जब पलासा में था उन्होंने बोला यहाँ पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। वो सो एटलीस्ट देयर इज़ अ माध्यम जो बता सके कि उनके पास प्रॉब्लम क्या है। तीसरा, हमारा भाईचारा बढ़ना चाहिए। अगर भाईचारा नहीं बढ़ेगा ना तो फिर एक साथ फ़ौज में सर्विस करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये छोटी सी चीज़ करने से ना एटलीस्ट आपस में हम मिल लेते हैं और भाईचारा बढ़ता है। कल को अब मैं मिल लिया हूँ तो ये बोलेंगे, मैं नाम बेशक याद नहीं रखूँगा, बोलेंगे श्रीकाकुलम में मैं 4 बजे चाय के लिए आया था ना, मेरी ये प्रॉब्लम है। सो वी विल सॉर्ट इट आउट। ये बस इतने काम के लिए निकला था। सर्विस के दौरान कोई गुजर जाता है तो उनके यहाँ परिवार बहुत दुख में रहता है, और यहाँ क्या कार्रवाई करना है, कैसे निपटाना है, ये सब कुछ उनको पता नहीं चलता। अभी 2 साल पहले या बीच बीच में जो कैजुअल्टीज़ हुई, उनके फैमिलीज बहुत परेशान थे।
ना कि यहाँ की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे वहाँ की गवर्नमेंट। तो इस लापरवाही या जो डिले हो रहा है इसको थोड़ा तेज़ी से बढ़ाने आगे, तो उसका क्या कदम ले सकते हैं? सी इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है, जो भी सोल्जर है ना उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट रखनी चाहिए। सी अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होगी ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं भर्ती हुआ, जब भर्ती होता हूँ ना तो मैं अपनी विल में रखता हूँ मेरी माँ मेरे बाद उसको सब कुछ जाएगा। कल मेरी शादी होती है, अब परसों मुझे क्या करना चाहिए, अपनी बीवी और माँ या जो आपके मन में हो उसका लिखना चाहिए, बट मैं नहीं लिखता। ओके, वहाँ गलती स्टार्ट होती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा ना देश का जो काम कर रहे हैं वो है थोड़ा सा 5-7 मिनट अपने लिए निकालने हैं, बिकॉज शुरुआत उधर से ही है, पेपर की जो कार्रवाई है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके ऊपर ही सिर्फ जोर देना है। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो जाती है, मान लो मेरी शादी किसी के साथ हुई है, उसका नाम ए है, मैं ए की जगह ना उसके AMM की जगह AMN लिख देता हूँ, वो बैंक में पैसा नहीं जाता। ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं। और अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है जैसे मेरी है, तो ये भी फिर कंप्यूटर पे गलत चढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ से शुरू होती हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं किसी फौजी की तरफ रोकने की कोशिश करती, बट ये जो CDA से आए हैं ना, कहाँ है, अच्छा वो निकल गए हैं, वो बताएंगे आपको कि छोटी मिस्टेक्स जो हमने खुद करी हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी। यस, मैं मानता हूँ कि जो जितना जल्दी होनी चाहिए, जो आप बता रहे हैं, उतनी जल्दी नहीं हुई होगी, बट शुरुआत सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मैं अभी भी सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो भी सर्विस कर रहा है और जो भूतपूर्व है, उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिखाई पढ़ाई सही करनी चाहिए, और वो खुद ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता उसकी जगह। आप इस साइकिल रैली में आपकी उम्र जो आपको साथ दे रहा है पूरी तरह? हाँ, दे रहा है। दर्दें तो सबको होती हैं, है ना, कौन है यहाँ पे जो गोली तो गाली नहीं। दर्द भी आप सती मनी के साथ बांट रहे हो? हाँ देखो, दर्द का क्या है, देयर इज अ सेइंग, नो पेन नो गेन। तो देयर इज नो, दर्द होगी। तो आपको कैसे लगा मैडम सर के साथ साइकिल रैली में आपको आने का? लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया में इतने कल्चर्स हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। देयर सो मेनी डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। तो एज यू आर साइकिलिंग अलोंग एंड वी आर सीइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड इंटरेक्टिंग विद द लोकल्स, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप एक सोल्जर फैमिली से है कि वैसे डायरेक्ट हुए? नहीं, आई एम ऑल्सो एक्स आर्मी। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम, वैसे आपका मदर एंड फादर जो है वो एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फौजी डिसिप्लिन पूरा खानदान से ही आपके उसमें। यस यस। और कुछ श्रीकाकुलम के बारे में आप क्या जानते हो, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कुछ आपको आइडिया है? वो अभी देखेंगे ना, अभी तो जस्ट पहुंचे हैं, तो अभी देखेंगे। आने से पहले कुछ पूछताछ नहीं किया आपने? हाँ, पूछा। हाँ, मंदिर में जाएंगे। हाँ, मंदिर जाएंगे, यहाँ पे सन टेम्पल में जाएंगे अभी। सन टेम्पल के अलावा that Buddhist thing you- बुद्धिस्ट मॉनेस्ट। हाँ, ఏదేమైనప్పుడు కూడాను రిటైర్మెంట్ తర్వాత వీరి శేష జీవితాన్ని మొత్తం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా వారి తోటి సైనికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరి సమస్యలను దూరం చేసేందుకు భువనేశ్వర్ నుండి పాండిచ్చేరి వరకు 15 కిలోమీటర్లు సైకిల్ ర్యాలీ చేస్తూ 1500 కిలోమీటర్లు సైకిల్ ర్యాలీ చేస్తూ వారి యొక్క సమస్యలను దూరం చేసే దిశగా వీరు సతీ సమేతంగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. వీరి ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో సుఖమయంగా జరగాలని చెప్పి ఇక్కడ వారందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ రామకృష్ణతో సురేష్, RTV శ్రీకాకుళం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.